नमस्कार। इस 12-13 जनवरी के आसपास ही ऐसा लगने लगा है कि मौसम अपने गर्म रुख की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से गेहूं के फसल के लिए खतरे की घंटी है। गेहूं ही क्यों, अगर कहें रबी फसल में जो भी फसलें हैं उसमें एक सर्टेन समय तक उन्हें ठंड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी 14 जनवरी भी हुआ नहीं है और दोपहर की धूप ऐसी है कि आप एक जैकेट भी 10-15 मिनट टॉलरेट नहीं कर सकते। ऐसे में ये बांस की खेती मैं समझता हूँ कि बहुत ही यूज़फुल है उन इलाकों के लिए जो बंजर हैं, जहाँ थोड़े दिन के लिए पानी लगता है, और अगर सामान्य खेत है तो सामान्य खेत में भी बांस की खेती संभव है। बांस की खेती इस रूप से अपने को आगे बढ़ा रहा है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें, या जो अभी का ज़माना है WWW का, US फाइबर रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 से अमेरिका में अलग अलग जगहों पे वहाँ के किसानों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट कई तरह के हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तर्ज पे भी हो रहा होगा, या फिर है कि आप उगाइए, हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, आप अपने को खुले मार्केट में बेचने के लिए स्वतंत्र रहिए। बांस की खेती मुख्यतः बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की खेती है। मतलब एक बार अगर आप इसको शुरुआती में लगाते हैं, लगाने के तरीके या जो कैसे लगाते हैं इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, तो 1 हेक्टेयर में 1500 पौधे की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हम एकड़ में उसे ब्रेक कर दें तो आप समझिए कि करीब करीब 600 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। और इस खेती का प्रकृति पे इतना बड़ा एहसान है, मैं एहसान शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सामान्य सा दिखने वाली पत्ती जो है, कई दफ़ा देहात में जब जो पशु हैं, आसपास में एक चारागाह है, तो पशुओं के जब गाय बच्चा देती है तो उसके बाद उसे बांस की पत्ती खिलाई जाती है। तो अभी तक लोग यही मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में इसकी पत्ती जो है गर्म है और फिर से उसको शरीर में वो हीट के रिस्टोरेशन कहिए या फिर से उसके शरीर के अनुकूलन के लिए तैयार करते हैं। बट ये पत्ती वातावरण से ज़बरदस्त तरीके से कार्बन सोखती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आज हम सबके लिए एक तरीके से जो उसकी अधिकता है एक दिक्कत का सबब बनते जा रहा है। आसपास में कुछ इंडस्ट्री कहें या फिर जो पॉल्यूशन कहें, हालांकि इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का भी रहना इम्पॉर्टेंट है ताकि पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकें और उसके बाद हमें ऑक्सीजन गैस मिल सके। लेकिन जो कार्बन की अधिकता है उसे ये पत्तियां सोखती है। दूसरा, जब इसकी पत्तियां धरती पे गिरती है तो चूंकि इसने कार्बन को सोखा है कहीं ना कहीं से, और फिर मिट्टी के अपर लेयर में जो कार्बन है उसके कारण हमारे पैदावार बढ़ते हैं, उसमें भी सहायक होती है। तो ये वातावरण के लिए बहुत ही परफेक्ट पौधा है। बाढ़ वाले इलाकों में भी ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके जड़ों में वो ताकत होती है कि वो मिट्टी को बहुत ही कस के पकड़ सके। यानी जो अपर्दन हम बोलते हैं मिट्टी का, या फिर जो बैंक के किनारे आप ऑल सडन देखते हैं कि पानी का बहाव तेज हुआ और बैंक गिर गया, वहाँ पे ये बहुत कारगर है। मैं कुछ साल पहले RAU पुषा के एक साइंटिस्ट से मिला था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक प्रपोजल बनाया था, और उस प्रपोजल में ये जिक्र था कि बाढ़ वाले इलाके में ये लगाने से बाढ़ में भी राहत होगा, और उसके बाद जो बैम्बू होगा, बैम्बू से एक गैसीफायर के थ्रू एक सर्टेन मेगावाट तक बिजली की भी पैदावार हो सकती है। अभी आप देखिए, पिछले साल भी भारत के अलग अलग संगठन ने महाराष्ट्र में कई दिनों का एक कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें वो मांग शब्द ठीक नहीं होगा, वो मानने लगे हैं कि ये एक अब टिम्बर नहीं है, ये एक क्रॉप है, एक तरीके का फसल है, जिसे आप एक बार लगा देते हैं तो 40 साल तक निश्चिंत रहते हैं। अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी के अपने अपने तरीके हैं। जैसे अगर हम बात करें बिहार में मोकल, हरीठिया, बेन बांस, ये सब कुछ बांस है जो चलते हैं। जो साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं तो बैम्बूशा करके सेवरल वैरायटीज़ हैं। मामला ये नहीं है कि आप उसे पूरे बैम्बू को एज अ कलम लगाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब बांस काट के आप जस्ट एक खूंटे के लिए बांस को लगाते हैं, उसमें से पत्तियां निकल चलती हैं, पत्तियां फूट जाती हैं,
आप जड़ के पास वाले इलाके को सीधा लगा सकते हैं, वो सीधा एक तरीके से गाछी का काम करेगा। या फिर आजकल टिश्यू कल्चर बैम्बू भी आ रहे हैं, उसे आप अगर जो मैं संख्या बता रहा हूँ उस हिसाब से लगाते हैं तो काटने का एक प्रॉपर तरीका जो पहले बताया गया था, भी सेफ कटाई करनी है। मतलब जनरली देखा गया जो बिहार के वो इलाके, पूर्णिया, अररिया, उन इलाकों में बांस की खेती होती है, जब खेती भी बांस को लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर वहाँ फॉलो होता है कि 1 बीघे 2 बीघे की जब वो कटाई करते हैं तो एज ए क्रॉप, मैंने वहाँ के किसानों को सुना है, जब कुर्साला के आसपास में पहले बैम्बू का मार्केट नहीं होता था, अभी के समय में तो 1-2 दिन बैम्बू का मार्केट रहता है और इस देश के बड़े पेपर इंडस्ट्री, बड़े पल्प इंडस्ट्री वहाँ से ट्रक मटेरियल ले जाते हैं। कुछ भ्रांतियाँ मैं समझता हूँ और है लोगों के बीच में, उन्हें लगता है कि अगर बैम्बू का हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वन विभाग उसमें एक इशू क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं या कुछ ऐसे टिम्बर्स हैं, जैसे पोपलर आप ले लीजिए, सेमल ले लीजिए, अगर इसको प्रॉपर्ली आप एनओसी ले लेते हैं, लगाते वक्त ही कोशिश करिए कि आप आसपास के हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसको कलेक्ट कर लें एनओसी। अगर नहीं भी करते तो कटाई के कुछ दिन पहले आप उनसे कहिए कि हमारे ये निजी पेड़, मेरा ये निजी पेड़ था, निजी ज़मीन में ये पेड़ था, मैंने अब इसके मैच्योरिटी होने के बाद कटाई करने का निर्णय लिया, तो कोई इसमें आड़े हाथ नहीं आएंगे। और ये जो प्रकृति का बदलाव है, जो एक अब्सेंटी लैंडलॉर्ड अपने ज़मीन को छोड़ के और इस उम्मीद में थे कि चलो हर साल कुछ रेंट बढ़ रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि धान का भी जो औसतन पैदावार है पर एकड़ कुछ गिरा है, गेहूं में टेम्परेचर बढ़ने के बाद हराश आना लाजमी है। तो जब उससे पैदा करने वाले को ही इनकम प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ वो जो रेंट आपको चुका रहा था उसमें वो मर्सी मांगेगा या नेक्स्ट ईयर रेंट ही कम ऑफर करेगा। ऐसी स्थिति में बैम्बू एक यूजफुल मैं कह सकता हूँ कि क्रॉप है। आसपास के लोग जो वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे पहले का एक ट्रेडिशनल वे था कि लोग कद्दू नीचे ज़मीन पे उगा देते थे, नीचे से फल सब्जियों को तोड़ते थे। अब वो भी मचान बना रहे हैं, कहीं कहीं घेरने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कई ऐसी टेक्नोलॉजी है, चारकोल की कहिए या फिर एक फर्नीचर भी आजकल ऐसा आ रहा है जिस पे बिल्कुल प्रेस्ड करने के बाद बहुत ही डिसेंट फर्नीचर बन रहा है। तो आसपास में भी बैम्बू की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। मार्केट के लिए बहुत स्केयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर की ज़रूरतें समय के साथ बढ़ती जाएंगी। आप पेपर से रिलेटेड अदर इंडस्ट्री जो पल्प इंडस्ट्री हैं या एक तरीके का फर्नीचर इंडस्ट्री है, उसकी ज़रूरतें समय के साथ बढ़ते जाएंगी। हैंडीक्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट की भी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में बांस की खेती एक बढ़िया खेती है। आप इसे करके निश्चित रूप से पर एकड़ 1 लाख एंड प्लस का प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच।